तो आइए प्यारे बच्चों, आज का पाठ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाठ है 10 चुंबकत्व। देखेंगे इसमें सबसे पहले फॉर्मूले क्या दिए गए हैं और इसके न्यूमेरिकल जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे हैं। तो चलते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र क्या दिए गए हैं कि क्षैतिज घटक जो है वो H बराबर होता है BE cos थीटा। H जो है वो क्षैतिज घटक है और BE जो है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो क्षैतिज घटक जो होगा वो H बराबर क्या होगा BE cos थीटा। ऊर्ध घटक होता है V और बराबर होता है VE sin थीटा। BE जो है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्षैतिज घटक H बराबर BE cos थीटा, ऊर्ध घटक जो होता है वो B बराबर BE sin थीटा। अगर हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो BE बराबर हो जाएगा √H² प्लस B²। नतकोण जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला समीकरण इसे 2 और ये समीकरण 1, अगर 2 में 1 का भाग दे दे तो tan थीटा बराबर आ जाएगा B/H। तो सीधे याद कर लो कि tan थीटा बराबर होता है B/H। तुल्यांकी धारावाही परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो B बराबर होता है μ0/4π2m/r³, जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो ये इस चैप्टर के जो है महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अगर हम किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले हमें मुख्य रूप से फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब हमें उस चैप्टर के फॉर्मूले जब याद होंगे उनके मान हम निकाल लेंगे और फॉर्मूले में रखने के बाद केवल कैलकुलेशन करने के लिए रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से ही की जाती है, उसका कोई तरीका नहीं है। बस कौन कैसे कैलकुलेशन करता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी स्थान पर नतिकोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक में संबंध लिखिए। ये सन 2010 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो जो नतिकोण जो होता है वो थीटा होता है। तो क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक में जो संबंध होता है वो B बराबर होता है H tan थीटा। तो tan थीटा बराबर जब यहाँ से ज्ञात करेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा B/H। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स B/H। यही हमारा क्या है, संबंध है। तो नतकोण जो होता है वो थीटा होता है और थीटा बराबर होता है tan इनवर्स B/H। यही नतकोण और क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक में संबंध है और ये सन 2010 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H बराबर हमें दिया गया है 0.3 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नमन कोण थीटा बराबर दिया गया 30 डिग्री। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो जो संपूर्ण चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है VE। और अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि जो क्षैतिज घटक जो होता है वो H बराबर होता है BE cos थीटा। तो H का मान कितना दिया गया है 0.3 × 10⁻⁻⁴। BE संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है और cos थीटा का मान कितना दिया गया 30 डिग्री।
cos 30 का मान होता है √3/2। तो 0.3 गुणित 10⁻⁻⁴ बराबर BE और cos 30 का मान हो गया √3/2। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो गए 6 गुणित 10⁻⁻⁴ और ये हो जाएगा VE इंटू √3। हमें यहाँ से BE ज्ञात करना है, तो VE बराबर 0.6 गुणित 10⁻⁻⁴ और वटे क्या हो जाएगा √3। तो VE बराबर 0.6 गुणित 10⁻⁻⁴ वटे √3। अब हर में √3 हमें रखना नहीं है, तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। तो अंश और हर में √3 का गुणा करेंगे तो 0.6 गुणित 10⁻⁻⁴ गुणित √3 का मान 1.732 वटे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से ये 0.6 जो है वो कितनी बार कटेंगे 0.2 बार। तो 0.2 का गुणा 1.732 में करेंगे तो 2 दूनी कितने हो गए 4, 2 तिया 6, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। 1 2 3 और 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 और 4 गुणित 10⁻⁻ कितने हो गए 4। अगर हम इसे लिखना चाहें तो अगर ये पॉइंट यहाँ लगा दिया जाए तो 3.464 लिख सकते हैं और गुणित 10⁻⁻ कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि अगर दशमलव इधर लगाते हैं तो घात क्या करेंगे माइनस। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.4 गुणित 10⁻⁻5 और मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक बराबर हैं वहाँ पर नत्यकोण कितना होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक अगर बराबर होते हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक, मतलब क्षैतिज घटक होता है H और ऊर्ध्व घटक होता है B, मतलब H बराबर क्या हो गए B। तो फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है B/H। तो tan थीटा बराबर BV लिखेंगे, H का मान क्या हो जाएगा B, क्योंकि ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक कैसे हैं बराबर हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1। तो tan थीटा बराबर 1 tan में जो है 45 की वैल्यू होती है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो याद रखना है कि जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर होते हैं तो वहाँ पर नत्य कोण जो होता है वो 45 डिग्री होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये सन 2015 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक 0.35 गॉस के बराबर हैं। उस स्थान पर नतकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्षैतिज घटक H और ऊर्ध्व घटक V, ये दोनों का मान दिया गया 0.35 गॉस है। नत्यकोण हमें ज्ञात करना है थीटा, और tan थीटा बराबर होता है B/H। तो tan थीटा बराबर B का मान दिया गया है 0.35 और H का भी मान दिया गया 0.35। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1। तो tan थीटा बराबर tan में 1 जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री की होती है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और ये सन 2015
2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक अगर दोनों बराबर हैं तो नत्थ कोण का मान जो है वो 45 डिग्री ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक प्रत्येक के 0.5 गॉस के बराबर हैं, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक का मान दिया गया 0.5 गॉस। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE क्या करनी है ज्ञात। तो परिणामी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE बराबर होता है √h² प्लस के B²। h का मान भी दिया गया है 0.5 का होल स्क्वायर, b का भी मान दिया गया 0.5 का होल स्क्वायर। 0.5 का वर्ग दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5। 0.5 का वर्ग दोनों जगह है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो दशमलव कितना आ जाएगा 5। यहाँ कितना बचेगा 1 और प्लस यहाँ भी कितना बचेगा 1। तो 0.5 लिखेंगे, 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे 2। तो 0.5 अंडर रूट 2 और मात्रक क्या हो जाएगा गॉस। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि पृथ्वी सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा नति कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्षैतिज घटक जो दिया गया है वो h बराबर दिया गया 3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नतकोण थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है BE। क्षैतिज घटक का फॉर्मूला होता है H बराबर BE cos थीटा। तो H बराबर BE cos थीटा से हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE ज्ञात करनी है। तो मान रखेंगे यहाँ से BE बराबर हो जाएगा H बटे cos थीटा। H का मान दिया गया 3 × 10⁻⁻5 और cos थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री। 3 × 10⁻5 ऐसे ही लिखेंगे और cos 60 का मान होता है 1/2। 2 पलट के ऊपर पहुँचेगा तो 2 तिया कितने हो गए 6 × 10⁻⁻5 और मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही परिणामी संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये सन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H बराबर 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला तथा नतिकोण 45 डिग्री है। ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। तो H बराबर हमें दिया गया है 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। नतकोण थीटा बराबर दिया गया 45 डिग्री। ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। B हमें क्या करना है ज्ञात। फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर B/H। tan लिखेंगे, थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। B हमें क्या करना है ज्ञात और H का मान दिया गया 0.5 × 10⁻⁻4। tan 45 का मान हो गया 1। B/H का मान दिया गया 0.5 × 10⁻⁻4। इसका इधर गुणा करेंगे वन में तो V बराबर हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻4 और मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ये क्वेश्चन सन
16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है और ये 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिक् स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है। उस स्थान पर नत्य कोण ज्ञात कीजिए। तो जो ऊर्ध्वाधर जो घटक दिया गया है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या है b, और क्षैतिज जो घटक होता है वो कितना है h। इसका ये कितने गुना है √3 गुना है। तो नत्य कोण के लिए tan थीटा बराबर होता है b/h। तो tan थीटा बराबर b का मान दिया गया √3h अपॉन क्या हो गया h। h से h कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा बराबर हो गया √3। tan में √3 जो है वो tan 60 का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है और ये सन 2011, 14, 17 और 19 में पूछा गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक के मान क्रम से दिए गए हैं। क्षैतिज घटक का मान दिया गया 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और ऊर्ध्व घटक का मान दिया गया 3√3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE ज्ञात करनी है और नत्य कोण हमें क्या करना है थीटा ज्ञात करना है। तो क्षैतिज घटक का मान H बराबर हमें दिया गया है 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऊर्ध्व घटक B बराबर दिया गया √3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें जोड़ना घटाना है तो सबसे पहले पावर सेम करनी होंगे। तो इसे या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट यहाँ लगा दिया जाए तो 3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पावर सेम करनी है। या तो हम इस पर 10⁻⁻4 कर दें या 10⁻⁻4 को हम इसके बराबर -5 कर दें। अगर हम पॉइंट इधर लगाते हैं तो घात घटा देंगे और पॉइंट अगर इधर लगाएंगे तो घात जोड़ देंगे। तो h बराबर 3 × 10⁻⁻5 और b बराबर 3√3 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो BE बराबर होती है √h² प्लस के b²। अंडर रूट लिखेंगे। h का मान दिया गया 3 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। b का मान 3√3 × 10⁻⁻5 वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। दोनों का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9। 10⁻⁻5 का वर्ग करेंगे तो 10⁻⁻ कितने हो जाएंगे 10। प्लस प्लस लिखेंगे। 3√3 का वर्ग करो 3 का वर्ग 9 √3 का वर्ग 3 तो 9 3 कितने हो गए 27 और 10⁻⁻5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 27 और 9 दोनों को जोड़ देंगे। देखो 10⁻⁻10 यहाँ है, 10⁻⁻10 यहाँ है। अगर हम किसी संख्या को तभी जोड़ और घटा सकते हैं जब पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए सेम। तो 27 और 9 कितने हो गए 36 और 10⁻⁻ कितने हो गए 10। 36 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 6 और 10⁻⁻10 का वर्गमूल लेंगे तो 10⁻⁻ कितना होगा 5 और मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 6 × 10⁻⁻ की कितनी होगी 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
फिर कह रहा है कि नत्य कोण ज्ञात कीजिए थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच। तो टेन थीटा बराबर बी का मान हमें दिया गया 3√3 गुणित 10⁻⁻5 और एच का मान दिया गया 3 गुणित 10⁻⁻5। 3 से 3 कैंसिल, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या बचेगा, √3। टेन में √3 जो होता है वो टेन 60 की वैल्यू होती है। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो नतकोण थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 10 दिया गया है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.3 गॉस तथा नत्यकोण 45 डिग्री है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। ये सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वो b बराबर हमें दिया गया 0.3 गॉस। नतकोण थीटा बराबर दिया गया 45 डिग्री। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है BA और क्षैतिज घटक ज्ञात करना है H। तो फॉर्मूला जो होता है ऊर्ध्व घटक V बराबर BE sin थीटा। ऊर्ध्व घटक का मान दिया गया 0.3। BE परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और साइन थीटा का मान दिया गया 45 डिग्री। 0.33 लिखेंगे। BE गुणित साइन 45 का मान 1/√2। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हो जाएगी 0.3√2 और मात्रक हो जाएगा गॉस। ये निकाल लिया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE और BE बराबर 0.3√2। अगर चाहो तो √2 का मान भी लगा सकते हैं 1.414, उसके बाद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें निकालना है क्षैतिज घटक। तो टेन थीटा बराबर होता है B/H। तो यहाँ से H बराबर अगर हम ज्ञात करेंगे तो V/ क्या हो जाएगा, टेन थीटा। B का मान दिया गया 0.3, टेन लिखेंगे। थीटा का मान दिया गया 45, तो 0.3 और टेन 45 का मान हो गया 1 का भाग 0.3 में देंगे तो 0.3 आएगा और मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 क्या दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में सन 2000 में और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 11 जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया कि चुंबकीय यमोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नत कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि चुंबकीय यमोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नत कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेंगे कि माना वास्तविक नत कोण जो है वो थीटा है। क्या मान लेंगे, माना वास्तविक नत्य कोण क्या है, थीटा है। तब टेन थीटा बराबर होता है B/H और इसे समीकरण डाल देंगे फर्स्ट। आभासी जो नत्य कोण जो होगा आभासी नत्य कोण थीटा डैश बराबर कितना दिया गया, 45 डिग्री। तब टेन थीटा बराबर मान रखेंगे
कि टेन थीटा डैश बराबर बी अपॉन, अब क्षैतिज जो घटक होगा एच कॉस 30 डिग्री। तो b अपॉन एच, अगर हम इसे सॉल्व ना करें तो इसे समीकरण हम डाल सकते हैं सेकेंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 का दे दो भाग। जब समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो टेन थीटा बटे टेन थीटा डैश बराबर हो जाएगा बी अपॉन एच कॉस 30। बी अपॉन एच से बी अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा, कॉस 30 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा डैश इंटू कॉस 30। टेन लिखेंगे, थीटा डैश का मान दिया गया 45 डिग्री इंटू कॉस 30। टेन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1, और कॉस 30 का मान √3/2। तो टेन थीटा बराबर √3/2। तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स √3/2, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी सन 2014 में आया हुआ है, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक होता है v, 0.2√3 गुणित 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नत्य कोण थीटा बराबर दिया गया 30 डिग्री, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। टेन थीटा बराबर होता है V अपॉन एच, तो H बराबर B अपॉन टेन थीटा। B का मान दिया गया 0.2√3 गुणित 10⁻⁻⁴। टेन लिखेंगे, थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री। तो 0.2√3 गुणित 10⁻⁻⁴, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। √3 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2√3 गुणित √3 गुणित 10⁻⁻⁴। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 0.6 गुणित 10⁻⁻⁴, और मात्रक होगा टेस्ला। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर दिया गया था, ये 12 सवाल हमने कराए हैं। तो सभी सवाल इम्पॉर्टेंट थे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसी टाइप में होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।